की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लश्कर का एक टॉप कमांडर बांदीपोरा में ढेर कर दिया गया, आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया और अब आतंकी छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकियों के सहयोगियों के घरों पर अब छापेमारी चल रही है। यानी कि आतंक का जो नेटवर्क है, जिसको ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, यानी कि जो लोकल तौर पर इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। कश्मीर की अलग अलग जगहों पर सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल अब कहते हैं ना, ग्राउंड से किसी भी चीज को अगर खत्म आपको करना है तो उसकी जड़ में मट्ठा डालने की जरूरत होती है, उसकी जड़ में नमक डालने की जरूरत होती है। तो वही जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है अब हमारी सेना। और इनकी जड़ है यहां पर बैठे इनके स्लीपर सेल्स, यहां पर बैठे इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि दिन में तो कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको अपने आका से डायरेक्शंस मिलते हैं तो फिर लग जाते हैं आतंक का काम करने के लिए, बाकी सब काम छोड़कर। तो ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हमारी सेना कर रही है और आतंकियों के मददगारों को अब ढूंढा जा रहा है। तो बड़ा एक्शन आतंकी संगठनों के खिलाफ, इन आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए इनकी जड़ में मट्ठा डालने का काम इस वक्त भारत की सेना कर रही है। और जो आतंकियों का लोकल सपोर्ट है, लोकल नेटवर्क है, पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इसको लेकर यह एक्शन चल रहा है। आतंकिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। हालत यह हो गई है कि वो चौतरफा घिर चुका है। पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान ने किया, जो हरकत पाकिस्तान ने की, हालात ये हो गए कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और अब उसे खुद के वजूद मिटने का डर सता रहा है। और यह डर तब और बढ़ गया जब मोदी ने बिहार की रैली से खुलेआम ऐलान कर दिया कि जिन आतंकियों ने यह खून की होली खेली है, इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उन्हें हम मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। पीएम मोदी के बयान के बाद से ही भारत में हर मोर्चे पर एक्शन तेज है। जल, थल और नभ तीनों जगह से पाकिस्तान को घेर लिया गया है और जो आतंकी इस वारदात में शामिल थे, उनके घरों को सेना ने उड़ा दिया है। किसी भी वक्त अब पाकिस्तान को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो वक्त आ गया है, अब कहीं भी छुप जाएं आतंकी, वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस तरह की हरकत की है, खून की होली जो खेली आतंकियों ने 22 तारीख को, अब कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। और हामिद खान साहब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हामिद जी, कहां छुपाया जा रहा है आतंकियों को? खबर है कि अंडरग्राउंड हो रहे हैं वो लोग। हाफिज सईद, सैफुल्ला, मसूद अजहर, इन सबको सेफ हाउस पहुंचाया जा रहा है मोदी जी की चेतावनी के बाद कि मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, मोदी जी का मीडिया और आप सब मिलके जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहे। आपने जंग करनी है, आप जंग का शौक पूरा कर ले। आपके साथ वही होगा जो अभिनंदन के वक्त हुआ, जो उससे पहले हुआ। एक मिनट, सुनिए अभिनंदन के वक्त क्या हुआ? कौन अभिनंदन को घर छोड़ के गया? अरे अभिनंदन को घर छोड़ के कौन गया? नहीं, सुनिए ना, आपने गलत नस पे हाथ रख दिया। अभिनंदन को कौन घर छोड़ के गया? अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, पहले अभिनंदन को घर छोड़ के कौन गया, मुझे ये बताइए, फिर मैं आपको 2 नहीं 5 मिनट दूंगा। आप मुझे बात बोलिए, हम नहीं कह रहे। आप ही के पार्लियामेंट में आप ही के आदमी ने कहा कि बाजवा के माथे पे पसीना, पैर कांप रहे थे। ये हमने थोड़ी कहा था, हमने थोड़ी कहा। आपने किसके पैर कांप रहे थे? अभिनंदन को घर छोड़ के कौन गया? नहीं, मुझे बताइए, अभिनंदन को घर छोड़ के कौन गया?
जी जी, हमने 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 हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ा दिल दिखाया, हमने बाप उस रे बाप, कैदी को जिसको बड़े दिल दिखाने वालों के पैर नहीं कांपते हैं। हमने उसको छोड़ दिया। ये बात ठीक नहीं है, यार, तुम हमने काम की उसको बात बड़ा शाह दिल महमूद दिखाया। कुरैशी और बाजवा के पैर क्यों कांप रहे अब ये थे? गलती नहीं करेंगे। हम ये गलती अब नहीं करेंगे। अब आपके गलती नहीं, वो डर था। त्यारे हैं वो भी गिराएंगे, सारे पायलट भी कैदियों के कपड़े पहना के रखेंगे और उनको हम फैंटास्टिक टी नहीं पिलाएंगे बल्कि उल्टा लटकाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे भी सब्र से आगे चला गया है मामला। यार, अगली ये बात आपने सुनिए, आप अगली कुछ बात नहीं कर सुनिए। पाएंगे। अच्छा, आप कुछ भी नहीं अगली कर बात पाएंगे। सुनिए। बिठाया सारी है? दुनिया ने डर ये देख लिया किसको था। बिठा लिया आपने यहाँ पे? सारी दुनिया जो ने डर हमारे देख लिया देश था। के टीवी पे बैठ के हमें खुली धमकियां दे रहा बाजवा है। के पैर कांप अभी रहे इधर थे, से शाह मेरी महमूद बात कुरैशी उठाएं के पैर कांप रहे थे कि भैया छोड़ा उसको, अच्छा। अभिनंदन को, वरना भारत अटैक कर देगा। अच्छा, आपका हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं। याद है, आपको खेमकरन याद है, आपको चिविंडा याद है, आपको कारगिल याद है, सब जगह आपको मार 93,000 गर्दन बगैर से मुझे अच्छा सुनिए, पता है मुझे फिलहाल इशाक डार याद आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इशाक डार याद आ रहे हैं। ताजा मामला है, बिल्कुल ताजी बात है। इशाक डार याद आ रहे हैं, वो इशाक डार जो कि ये कहते हैं कि भाई ये आतंकी जिन्होंने पहलगाम हमला किया वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका शुक्रिया करो। अरे भाई क्यों? एक आतंकी स्वतंत्रता सेनानी कैसे भाई आपके लिए? आपने 3 दिन जब जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, आपने बलूचिस्तान में जो किया उस पे आपने जश्न मनाया, हमने तो कोई जश्न वो नहीं मनाया। आपका नैरेटिव था, वो आपका प्रोपेगेंडा था। लेकिन पाकिस्तान को आतंकिस्तान पूरी दुनिया कहती है। में जो हुआ पाकिस्तान को आतंकिस्तान पूरी दुनिया कहती है। आप कर रहे बैठे रहिए घर में, नैरेटिव बनाते रहिए, लेकिन पाकिस्तान को आतंकिस्तान पूरी दुनिया कहती है। देखिए, आपको भी पता है कुलभूषण यादव हमारे पास है, वो आपका दहशतगर्द है। इंडिया जो है वो रॉ के जरिए, अफगानिस्तान के टीटीपी के जरिए हमारे यहाँ दहशतगर्दी करता है, पूरी दुनिया को पता है। इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कनाडा में करता है, कनाडा का वजीर आजम कह चुका, गार्डियन छाप चुका कि इंडिया की रॉ जो है वो दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिकन अखबारात छाप चुके कि इंडिया की जो रॉ है वो दहशतगर्द। क्या कहा अमेरिका ने? अच्छा, अगली बात पे आइए। अमेरिका ने क्या कहा था? ट्रंप ने क्या कहा था कि अमेरिका के ट्रंप ने हमारे क्या कहा था कि पाकिस्तान तो अपनी अमेरिका धरती ने का कहा कि इस्तेमाल हमारे पास आतंक के लिए ना सबूत होने है। दे। अरे भाई क्यों सेल्फ गोल कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं जो अमेरिका ने इंडिया के बारे में कहा वो भी तो बोलिए। जो टाइम्स न्यूयॉर्क ने लिखा या वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा वो भी तो बोलिए। अरे भाई, अरे वहां के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं वो देखिए ना। आप सामने बोला राष्ट्रपति ने, वहां के क्या बोला, किसको बोला? आज कश्मीर जो शाह है, आप मानेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि आप 26/11 नहीं मानते, आप 9/11 नहीं मानते, आप 22/4 नहीं मान रहे हैं। आप करगिल में चुपचाप से घुसाए थे शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए, उसको नहीं मानेंगे। आप पुलवामा नहीं मानेंगे, आप कसाब को अपना नहीं मानेंगे। 6 तो बैठे बैठे उंगलियों पे गिना दिया मैंने, कर्नल त्यागी। देखिए, अरे आपको तो कम से कम अब तो ये नहीं कहना चाहिए तौवर राणा। सुनिए भाई साहब, अरे खान साहब तुम्हारा तौवर राणा जो वापस लाया गया तो सारी बातें साफ हो गई। मेजर इकबाल और मेजर अली कौन थे? आप मुझे ये बताइए, मेजर अली और मेजर इकबाल कौन थे? क्या वो ISI के नहीं थे? तुम तो आज तक ये कहते रहे साहब, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। तुम्हारी स्टेट पॉलिसी ये रही है और इस पॉलिसी तो आपने मान भी ली। आप बताइए, आपका वो जो था जेल में मारा गया, जो क्या नाम था उसका, अजीत सिंह की क्या नाम था, जो कोटलक जेल में मारा गया, उसका वो क्या था जो बम डिस्पोजल करते, बम रखते हुए मारा गया है? शिमला आप बताइए, आपका अजीत देवल, आपका अजीत देवल ये फख्रिया तौर पे कहता है कि नहीं कि वो लाहौर में रहता रहा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई, अब आप देखना क्या तमाशा होगा। 4 सैनिक आपके मारे जाते पूरा कर लें, तो मैं ये कहता हूं आप शौक पूरा कर लें। और आपके अंदर से आपके देश में, आपके मुल्क में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपके खिलाफ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके खिलाफ, अफगानिस्तान पढ़ा हुआ ना बोले, और तो पढ़ा हुआ नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। इस्लामिक आपको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया गया है, जो श्रीवास्तव ग्रुप की तरफ से आपको स्क्रिप्ट लिख के दिया गया है, वो ना बोलें। आप कोई बात करें, लटकने वाला है। ये देश बचेगा या नहीं बचेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तुम बचे रहो,
वरना ये स्थिति आने वाली है। आप इतने कमजोर इस स्थिति में कि जैसे एक क्वेड ऑफ नेशन है, तुम्हारे दोस्त चाइना के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर है, और ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे खिलाफ। और आपने ये आपको इतना मारा, आपने तो शिमला समझौता तोड़ के अपने गले में जो जुगलर वेन है ना, जिसकी आप बहुत शिकल्लत करते हैं, वो जुगलर वेन पे खुद ही प्रहार किया है आपने। जब एलओसी की सैंक्टिटी खत्म कर दी तो आपने उसका पहला छोटा सा एक एग्जांपल देख लिया, 4 सैनिक मारे गए। अरे आज तक तुम नॉन स्टेट एक्टर को आतंकियों को भेजते रहे, 72 उरों का वो देके, लेकिन अब जब सैनिक मरने शुरू हुए तब आपको पता लगा। आप अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर को बचाइए, रावलपिंडी में अपने कराची पोर्ट को बचाइए, आप अपने वो जहां से आप करवा दिए,